लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी को बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान हमको दिया। लेकिन जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है, कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं। राष्ट्रीय जनता दल में मैं शुरुआत करके और लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा, लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का आर्थिक न्याय को हमने पूरी मजबूती के साथ, हम अपने नेता के प्रति हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था। मैं इसलिए हमने देखा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम अपने जो 3 दिनों से मेरे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, मेरे समर्थक पूरे बिहार से पटना में आकर के होटल में बैठा है। एमएलसी चुनाव का आखिरी नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया, लेकिन सियासी खेल शुरू है। एनडीए में जहां उपेंद्र कुशवाहा बागी नजर आ रहे हैं, उनके बेटे अब मंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि अब वो एमएलसी नहीं बन पाएंगे। जबकि मंत्री बने रहने के लिए चाहे विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना ज़रूरी है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अब एमएलसी नहीं बनेंगे, विधायक बनने की संभावना कम है, किसी को सीट खाली करना पड़ेगा, इसकी भी गुंजाइश कम है। तो दूसरी तरफ आज आरजेडी के जो शिवचंद्र राम थे, दलित प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो आज प्रेस ब्रीफिंग किए और वो भोकार पाकर रोने लगे, हाय हाय रोने लगे और कहने लगे 4 रात से नहीं सोए हैं। और ये एक बड़ा इशारा है। सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। बेटा शिवचंद्र राम आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है कि जिनके कम समय में और बात को सुनकर आप लोगों ने यहाँ पर आने का आपने काम किया है। इसके लिए आपका हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसलिए मैं बुलाया हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और राष्ट्रीय जनता दल में मैं शुरुआत करके और लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा, लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का आर्थिक न्याय को हमने पूरी मजबूती के साथ, राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा कोई लोग नहीं था कि लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी जी के सामाजिक न्याय को इतना मजबूती के साथ बताने का काम करेगा और धरातल की बात हमने बताने का काम किया। मैं लगातार इस राष्ट्रीय जनता दल में 90 से मैं हूं और मैं राष्ट्रीय जनता दल का नीति निर्धारण और राष्ट्रीय जनता दल का जो भी फरमान था उसके मैंने पालन किया। राष्ट्रीय जनता दल ने हमें सम्मान दिया, हम लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी को बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान हमको दिया। लेकिन जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है, कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं। जो मैं 4 रात सो नहीं पाया। हमारा एक कहना है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के दरबारी हैं, हम पार्टी के मजदूर हैं। हम अपने नेता के प्रति हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था। मैं इसलिए हमने देखा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम अपने जो 3 दिनों से मेरे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, मेरे समर्थक पूरे बिहार से पटना में आकर के होटल में बैठा है। इन लोगों के जो आहत हुई है, बिहार के करोड़ों गरीब गुरबा दबे कुचले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, वीर चुहरमल, खड़गे बाबा, बिरसा मुंडा और तमाम बहुजन समाज में जन्मे लोगों का जो आहत हुई है, मैं इसके लिए मैंने देखा
कि अपने लोगों को हमको बूस्टअप करना है। हम पहले उन लोगों के हम सम्मान करेंगे जिन्होंने मेरे लिए खड़ा रहा है। आप वीडियो देख लिए, ये शिवचंद्र राम साफ साफ कह रहे हैं कि राजद में गए थे, मान सम्मान सब कुछ मिला, उम्मीद थी, लेकिन 4 रातों से सो नहीं पाए। ये 4 रात के शब्द को आप नहीं पकड़े होंगे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है, आम पत्रकार भी इसे हल्के में लेंगे, लेकिन वो 4 रात की कहानी आपको समझाते हैं हम। 4 रातों से सहमत का खेल चल रहा था। एनडीए में जहां बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, चारों अपने कैंडिडेट का नाम जारी कर दिए थे, लेकिन राजद में सस्पेंस था। राजद उपापोह की स्थिति में था। तेजस्वी हर हालत में शिवचंद्र राम को कैंडिडेट बनाना चाहते थे, तो उधर राबड़ी देवी सुनील सिंह को चाहती थी कि बनाएं। रोहिणी आचार्य भी सुनील सिंह के नाम पर बागी तेवर अपनाए हुए थे, क्योंकि उन्हें वो राजद परिवार के लिए ठीक नहीं मानती। राजद परिवार में सुनील सिंह को लेकर असहज था, सुनील सिंह को लेकर अधिकांश लोग असहज थे, इसीलिए तेजस्वी यादव सुनील सिंह के नाम पर मुहर नहीं लगा रहे थे। और शिवचंद्र राम 4 रातों से बिसात बिछा रहे थे, कभी तेजस्वी से तो कभी संजय यादव से, तो कभी किसी इस नेता से तो कभी उस नेता से बात कर रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार में नहीं थे, उनसे उनकी बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन जानकार सूत्र कहते हैं शिवचंद्र राम ने लालू प्रसाद यादव से भी बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सका। कई लोगों से बात की, लेकिन इसी दौरान जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम न जेडीयू के लिस्ट में न बीजेपी के लिस्ट में जारी हुआ, तो फिर दिमाग ठनक गया। उपेंद्र कुशवाहा की पहले पत्नी स्नेहलता कुशवाहा बोली कि 8 तक इंतज़ार कीजिए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बोले कि 8 तक का इंतज़ार कीजिए। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए तनाव बढ़ गया। तेजस्वी यादव सोचे कि अगर जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में उनके विधायक टूट गए, महागठबंधन के विधायक टूट गए, और अगर राजद से शिवचंद्र राम को उम्मीदवार बना दिए, धन बल की ज़रूरत पड़ गई, विधायकों को बाहर रिसोर्ट में ले जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो वैसे में मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये तमाम खेल में सुनील सिंह फिट बैठते हैं, इसीलिए फिर सुनील सिंह को हामी भर दिया गया। लेकिन इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि सुनील सिंह ने ऐसी बिसात बिछाई कि पूरा का पूरा खेल हो गया। चाहे वो स्नेहलता कुशवाहा हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा, अगर 8 तारीख की बात जो बोल रहे थे उसको हल्के में मत लीजिए, वो भी कहीं न कहीं कोई चाल हो सकता है। और अभी भी उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं उनके बेटा मंत्री रहेंगे, तो वो कैसे रहेंगे, ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि कैसे, इसके पीछे भी एक मीनिंग हो सकता है। तो उधर सम्राट चौधरी के साथ आज चिराग पासवान साथ साथ नजर आए। तो सुनील सिंह ने 4 रातों में ऐसा क्या बिसात बिछा दिया कि उपेंद्र कुशवाहा भी 8 तारीख की बात बोलते रहे, और जब 8 तारीख हुआ तो वो दिल्ली के लिए निकल गए। दीपक प्रकाश का नॉमिनेशन नहीं हुआ, और दीपक प्रकाश के नाम पर ही शिवचंद्र राम आरजेडी से बाहर हो गए। तो 4 रातों में शिवचंद्र राजद से साफ हो गए, वहीं सुनील सिंह की एंट्री हो गई। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिखेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।